जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब हम पढ़ेंगे क्षण चुंबक और क्षण चुंबक की अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। स्टार्ट करते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव एवं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। जब हमने चुंबक के बारे में पढ़ा तो चुंबक का एक विशेष गुण था कि चुंबक हमेशा द्विध्रुव की अवस्था में पाई जाती है, अर्थात कोई भी चुंबक हो उस चुंबक के ध्रुवों को कभी भी हम अलग अलग नहीं कर सकते। मान लीजिए ये एक क्षण चुंबक है और जब हम इस क्षण चुंबक की बात करते हैं तो इस क्षण चुंबक के सिरों के पास दो ऐसे बिंदु होते हैं। कोई भी चुंबक हो, विशेषकर क्षण चुंबक ही नहीं, कोई भी चुंबक हो तो हर चुंबक के सिरों के निकट एक बिंदु ऐसा होता है जहां चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है, उस बिंदु को बोलते हैं ध्रुव। तो ऐसे ही इस चुंबक में ये होगा, इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। अब समझ लीजिए कोई भी क्षण चुंबक या कोई भी चुंबक हमेशा द्विध्रुव की स्थिति में होती है, क्योंकि उसके ध्रुवों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये द्विध्रुव की स्थिति में होगी और जब ये चुंबक द्विध्रुव की स्थिति में होगी तो इसी चुंबक को हम बोलेंगे चुंबकीय द्विध्रुव। और जब हम इस चुंबकीय द्विध्रुव की बात करते हैं तो जो भी चुंबक होता है, चुंबकीय द्विध्रुव के जो ध्रुव होते हैं उनकी जो शक्ति होती है उसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से, और दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है इसको प्रदर्शित करते हैं 2l से, जिसे हम चुंबकीय लंबाई भी बोलते हैं। ठीक, तो चुंबकीय द्विध्रुव मतलब एक ऐसा क्षण चुंबक या कोई भी चुंबक जिसमें समान तीव्रता के या समान शक्ति के दो ध्रुव होते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। सामान्यतः जो क्षण चुंबक है, हम क्षण चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में प्रयोग करते हैं। और जब बात आती है द्विध्रुव आघूर्ण की, तो किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव के लिए उस द्विध्रुव की जो शक्ति या उस द्विध्रुव की जो विशेषताएं होती हैं वो उसके द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर नापी जाती हैं। तो जब हम द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं तो देखिए सेम जैसा आपने वैद्युत क्षेत्र में पढ़ा था, एक पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता था? द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल। ठीक उसी प्रकार जब हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी भी क्षण चुंबक के किसी भी एक ध्रुव की शक्ति और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी क्षण चुंबक के चुंबकीय ध्रुव शक्ति और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर? अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इसका देख लीजिए, इसका जो मात्रक होगा आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, इसका एक मात्रक होता है, इस मात्रक को बोला जाता है जूल प्रति टेस्ला। या अब देखिए स्मॉल m ध्रुव शक्ति, इसका मात्रक आपने पढ़ा था एम्पियर इंटू मीटर। ये मीटर इसमें और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी भी क्षण चुंबक को चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे चुंबकीय द्विध्रुव इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्षण चुंबक के दोनों सिरे, दोनों ध्रुव समान तीव्रता के होते हैं। और जब हम द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं तो क्षण चुंबक के किसी भी एक ध्रुव की तीव्रता और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर? अब एक बात ये भी समझ लीजिए, जब हम क्षण चुंबक की बात कर रहे हैं तो चुंबक है, चुंबक क्या करेगा? चुंबक अपने आसपास अगर कोई भी लोहा है, या हम कहें कि चुंबक के आसपास अगर कोई भी जो आपका धारावाही चालक है, कोई दूसरा चुंबक रखा जाता है तो क्षण चुंबक क्या करती है? उसके ऊपर बल लगाती है। तो किन्हीं भी दो चुंबकों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए, या किन्हीं भी दो क्षण चुंबकों के ध्रुवों के मध्य लगने वाले बलों को ज्ञात करने के लिए हम एक नियम का प्रयोग करते हैं, जिस नियम को बोला जाता है चुंबकत्व में कूलाम का नियम, या हम कहें कूलाम का चुंबकत्व नियम। अब देखिए चुंबकत्व का कूलाम का नियम क्या है। मान लीजिए आपके पास दो चुंबक हैं, दो क्षण चुंबक हैं इस प्रकार। एक क्षण चुंबक ये है
इसके जो ध्रुव हैं, मान लीजिए एक ध्रुव इसका ये रहा, एक ध्रुव ये रहा, और इसके ध्रुवों की जो शक्ति है इसकी m1, इसकी m2, ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ। और एक चुंबक मान लीजिए आपके पास ये रहा, इसके जो ध्रुव हैं, इसके ध्रुवों की अगर बात करी जाए तो मान लीजिए इसके ध्रुवों की शक्ति इसकी अच्छा ध्रुव समान तीव्रता के होते हैं, तो समान तीव्रता के हैं तो इसका मतलब क्या है, ये भी कितना होगा, m1 ही होगा, दोनों ध्रुवों की शक्ति m1 है। और दूसरा जो चुंबक हमने लिया है इसके ध्रुव हैं, मान लीजिए ये नॉर्थ ये साउथ, इसका क्या होगा, इसका मान लीजिए इसकी ध्रुव शक्ति m2 और इस ध्रुव की भी शक्ति कितनी है, m2। अब देखिए इस प्रकार ये दो चुंबक जब एक दूसरे के समीप रखे जाएंगे तो ये दोनों चुंबक क्या करेंगे, एक दूसरे पर बल लगाएंगे। और जब ये दोनों चुंबक एक दूसरे पर बल लगाएंगे उस स्थिति में मान लीजिए यदि दोनों चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी r है, तो इनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा। अब देखिए आकर्षण प्रतिकर्षण की स्थितियां पहले से जानी हुई हैं कि अगर नॉर्थ और नॉर्थ बनेगा या साउथ और साउथ बनेगा तो जो बल होगा वो कौन सा होगा, तो बल प्रतिकर्षण कार्य करेगा। लेकिन जब एक नॉर्थ और एक साउथ का पेयर बनेगा तो जो बल होगा वो कौन सा कार्य करेगा, वो बल होगा आपका आकर्षण। क्लियर। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम बात करें कि कितना बल कार्य करेगा, तो बल को कार्य करने के लिए हम कूलाम के नियम का प्रयोग करते हैं। और चुंबकत्व का कूलाम का नियम क्या है कि चुंबकत्व में जब हम कूलाम के नियम की बात करते हैं तो किन्हीं भी दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल ध्रुवों की शक्तियों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और ध्रुवों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप इन दोनों को मिला लेते हो तो इन दोनों को मिलाने पर आपको मिलता है F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी को आप लिखते हो F इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। ये नियम है आपका चुंबकत्व का कूलाम का नियम। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, ये m1 m2 ये ध्रुवों की शक्ति है, यहां पर ये द्रव्यमान नहीं है। तो ऐसा ना करिएगा कि कभी भी कूलाम का नियम लिखने जाओ और m1 m2 को द्रव्यमान लिखाओ। m1 m2 का मतलब चुंबकत्व में जो होता है आपका वो चुंबकीय आघूर्ण से होता है, या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इसको बोलते हैं। क्लियर। चलते हैं आगे। अब देखिए जो हमने चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में पढ़ा या क्षण चुंबक के बारे में पढ़ा, तो देखिए चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव कहीं भी रखा जाएगा तो सामान्य सी बात है वो अपने चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करेगा जहां तक उसके बल को अनुभव किया जा सके, और उस बल को बोला जाएगा चुंबकीय बल, और वो जो क्षेत्र बना रहा है उस क्षेत्र को बोला जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी भी क्षण चुंबक का या किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र की जब बात करते हैं तो सामान्यतः दो स्थितियों में हमें ज्ञात करना होता है। पहली स्थिति जो है वो है अक्षीय स्थिति, दूसरा हम ज्ञात करेंगे निरक्षीय स्थिति में। अब देखिए अक्षीय स्थिति की बात करते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए ये इस प्रकार एक चुंबकीय द्विध्रुव है, इसके दो ध्रुव हैं, ये दोनों ध्रुव एक N और एक S। एक बात समझ लीजिए, जब हम चुंबकीय द्विध्रुव की बात करते हैं तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो हमने पढ़ा था, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो था इसकी जब आप दिशा की बात करोगे, इसकी जो दिशा होगी वो होगी आपकी साउथ से नॉर्थ की तरफ। जैसे आप वैद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण की बात करते हो तो वो माइनस से प्लस की तरफ होता था, जबकि वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की तरफ होता है। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, लेकिन जब इसके द्विध्रुव आघूर्ण की हम बात करते हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। क्लियर। अब इसको देखिए, साउथ से नॉर्थ की तरफ है, हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये नॉर्थ
ये साउथ, और दोनों ही ध्रुवों की जो तीव्रताएं हैं वो कितनी हैं, m। ये जो दूरी होती है, इस दूरी को हम क्या मानते हैं, इसको मानते हैं हम 2l। ये दूरी होती है 2l, जिसको बोला जाता है चुंबकीय लंबाई। मान लीजिए इस चुंबक के कारण इसकी अक्ष पर एक बिंदु है P, जो इसके मध्य बिंदु से x दूरी पर है। यहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखिए इस बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र होंगे कायदे में। एक चुंबकीय क्षेत्र होगा किसके कारण, एक चुंबकीय क्षेत्र होगा उत्तरी ध्रुव के कारण, दूसरा होगा दक्षिणी ध्रुव के कारण। और देखिए जब आप बात करते हो तो ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है चुंबकीय क्षेत्र का, B इज इक्वल होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r स्क्वायर। कैसे आया उसकी भी बात कर लेते हैं। अभी हम कूलाम का नियम पढ़ रहे थे। इसी कूलाम के नियम से अगर हम बात करें तो हमने ये भी पढ़ा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, F अपॉन m नॉट। एकांक शक्ति के ध्रुव पर लगने वाले चुंबकीय बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो जब आप बल में m से भाग करेंगे तो एक m कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, B इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r स्क्वायर। अब इसमें जरा देखिए, जब आप इसमें यहाँ पे बात करते हो तो दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी। उत्तरी ध्रुव के लिए अगर आप दूरी निकालते हो तो देखो उत्तरी ध्रुव यहाँ पे है, इसकी दूरी कितनी आएगी, ये दूरी अगर आप निकाल रहे हो तो ये दूरी आएगी आपकी x माइनस एल, क्योंकि मध्य बिंदु से कितनी है x, और मध्य बिंदु से इसका आधा लिया जाएगा तो l कम हो गया, ये आधा कम हो गया तो ये कितना बचा x माइनस एल। और अगर आप बात करते हो इसकी कि जैसे हमने उत्तरी ध्रुव से निकाला तो यहां से दूरी कितनी होगी x माइनस एल, और जब आप दक्षिणी ध्रुव से निकालोगे तो ये आधा इसमें इधर का जुड़ जाएगा तो ये दूरी हो जाएगी आपकी x प्लस एल। क्लियर। अब देखिए हम एक एक ध्रुव के लिए निकालते हैं। उत्तरी ध्रुव के लिए, उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, कितना होगा बिंदु P पर, देखिए जरा कितना हो सकता है। अब दूरी है, उत्तरी ध्रुव की दूरी कितनी थी x माइनस एल, x माइनस एल होल स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर हम करें दक्षिणी ध्रुव के लिए या दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कितना होगा। अब देखो दक्षिणी ध्रुव का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसका मान लीजिए Bn और ये S, ये हो गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन x प्लस एल होल स्क्वायर। अब देखिए उत्तरी ध्रुव का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बाहर की तरफ होता है, तो ये हो गया Bn। दक्षिणी ध्रुव का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अंदर की तरफ हो गया, तो ये हो गया Bs। अब इस बिंदु P पर अगर हम बात करें तो बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, अब देखिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र देखो दोनों कैसे हैं, विपरीत दिशाओं में है। तो विपरीत दिशा में होने का मतलब है कि इनका अंतर प्राप्त किया जाएगा, और अंतर प्राप्त करने के लिए हमको मालूम होना चाहिए कि ज्यादा वाला कौन सा है, तो हम ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देंगे जिससे इनके बीच का अंतर हमको मालूम पड़ जाए। अब देखिए ज्यादा कौन सा होगा, जो पास होगा। पास कौन सा है, N, यानी कि उत्तरी ध्रुव पास में है,
तो उत्तरी ध्रुव वाले के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Bn माइनस Bs। मान रखते हैं Bn माइनस Bs करोगे तो कॉमन जो आ रहा है हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन है, इंटू m कॉमन है। Bn में क्या बचा, 1 अपॉन एक्स माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m। इसको इधर लेके आओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2l एक्स। इसको इधर ले जाओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2lx। नीचे अगर हम स्क्वायर कॉमन ले लें तो x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल, ये बन जाता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, स्क्वायर दोनों का कॉमन था तो होल स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर कैंसिल। अब जो बचा हम उसको नोट कर लेते हैं। बचा क्या, v इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, 2lx इंटू 2lx, 2lx इंटू 2lx हो गया 4lx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करते हैं तो b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू 2l इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए m इंटू 2l, इसको बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगर हम इसका मान रख लें तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू कैपिटल M इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। किसके लिए, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। कहां पे, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। लेकिन अगर हम बात करें कि जो हमने द्विध्रुव लिया है उसको अगर हम ये मान लें कि जो एल स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर से काफी कम है, तब यानी कि द्विध्रुव की लंबाई को हम काफी छोटा मान लें, एक हम छोटा सा द्विध्रुव ले लें, तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर आप ये मान लेते हो तो आपका जो एल स्क्वायर है इसको छोड़ दिया जाएगा। एल स्क्वायर को जब आप छोड़ दोगे तो ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और x की पावर 4 में से एक पावर ऊपर की कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपका बचेगा b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन एक्स क्यूब। ये आ गया आपका क्या, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। सामान्य स्थिति है जैसे हमने वैद्युत द्विध्रुव के लिए ज्ञात किया था, वैसे ही हम चुंबकीय द्विध्रुव के लिए भी कर रहे हैं कि आप द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में दोनों सिरों के लिए, दोनों ध्रुवों के लिए अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र निकाल लीजिए। उसके बाद दिशा के आधार पे आप उन दोनों का परिणामी क्षेत्र ज्ञात करिए। परिणामी क्षेत्र में दोनों विपरीत आ रहे हैं तो हमने इनका अंतर ज्ञात किया है, और ये आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो कैपिटल M है इसको बोला जाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आदर्श द्विध्रुव के केस में जो चुंबक की लंबाई होती है बहुत छोटी होती है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर है। आगे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इनसे संबंधित जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल, एक छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 1.25 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है।
इसकी अक्ष पर चुंबक के केंद्र से 0.5 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। अब देखिए चुंबकीय द्विध्रुव दिया है, ये 0.5 है। क्या क्या चीजें यहां पे दे रखी हैं? द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है 1.25 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। दूसरा क्या दे रखा है? अक्ष पर इसके केंद्र से x दे रखा है 0.5 मीटर। b निकालना है, और कहां निकालना है? अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अब देखो अक्षीय स्थिति के लिए जब आप इसको करते हो सॉल्व, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? b इज इक्वल होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन एक्स क्यूब। जो मान है रखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है 10⁻⁻7 इंटू 2, m कितना है 1.25, x कितना है 0.5 का होल क्यूब। रखेंगे मान, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 1.25 अपॉन, ये होगा 55 25 पंचे 125, 0.125। 0.125 से इसको काटोगे तो ये जाएगा आपका 10। गुणा करेंगे तो गुणा करने पे ये जो हमारा आ रहा है, ये आएगा हमारा b इज इक्वल 10 दूनी 20, एक कम हो जाएगा, ये 2 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। क्लियर? ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। देखिए इस क्वेश्चन में सिंपली जो जो डिटेल्स हमको दी जा रही हैं, हम उन डिटेल्स को सीधा सीधा यूज कर रहे हैं, हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। क्लियर है? आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन, दो छोटे चुंबक एक सीधी रेखा में परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इस प्रकार रखे हैं कि उनके उत्तरी ध्रुव आमने सामने हैं। यदि उनके चुंबकीय आघूर्ण क्रमशः 0.30 तथा 0.60 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो, तो उनके मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु पर, अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में मजा आएगा करने में। एक चुंबक ये है, ठीक है, और दूसरा चुंबक मान लीजिए ये है। दोनों चुंबक इस प्रकार रखे हैं कि इनके उत्तरी ध्रुव, इसका उत्तरी ध्रुव, इसका उत्तरी ध्रुव आमने सामने है। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, दोनों चुंबक के बारे में और क्या हमको मालूम है? 20 सेंटीमीटर। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो हमको दिए गए हैं, पहले वाले का दिया है m1, कितना दिया है? 0.30 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। दूसरे का दिया है 0.60 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। उनके मध्य बिंदु पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। अब देखो इनका मध्य बिंदु ये हो गया। अब मध्य बिंदु की जब बात करोगे, इसका मतलब क्या है कि इधर से 10 सेंटीमीटर और इधर से भी 10 सेंटीमीटर। अब जरा देखना, इसका चुंबकीय द्विध्रुव इधर, इसका चुंबकीय द्विध्रुव इधर। अब परिणामी क्षेत्र देखो कैसे आएंगे। इस बिंदु पर अगर हम परिणामी क्षेत्र की बात करें, तो पहले वाले का क्षेत्र इधर की तरफ होगा, इसका क्षेत्र इधर की तरफ होगा। ठीक है, अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाता है परिणामी, कहां पे हम निकाल रहे हैं ये सब कुछ? मध्य बिंदु पर।
मध्य बिंदु पर परिणामी क्षेत्र। परिणामी क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा? B इज इक्वल। अब बात ये आती है कि विपरीत दिशाओं में है तो ज्यादा वाले में से कम वाला घट जाएगा। ज्यादा कौन सा होगा? जिसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है, यानी कि दूसरा वाला ज्यादा होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं B2 माइनस B1। B2 का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m2 अपॉन, ये आप मान लीजिए R1, ये मान लीजिए R2, R2 का होल क्यूब माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m1 अपॉन R1 का होल क्यूब। रखो जरा मान रखते हैं। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो आ गया कॉमन 2। m2 का मान कितना है? 0.60 अपॉन, ये है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब है 0.1 मीटर, तो इसका होल क्यूब माइनस ये कितना होगा 2 इंटू 0.30 m1 का मान, ये भी 10 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 0.1 मीटर, इसका भी होल क्यूब। अब देख लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन ले लिया, m2 का मान रखा, r2 का रखा, m1 का रखा, r1 का रखा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम लेके आते हैं तो b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है 10 की घात माइनस 7। इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये तो कॉमन आ गया नीचे वाला, 0.1 का होल क्यूब, ये हो गया 6 10 दूनी 12, 12 में से 3 दूनी 6 कम होगा तो ये 0.60। करो जरा इसको सॉल्व। तो b इज इक्वल 10 की घात माइनस 7 इंटू 0.60 अपॉन होल क्यूब करोगे तो 0.001। 0.001, नीचे के तीनों जीरो कैंसिल करोगे तो ये आपका बचेगा 0.60, ये तो ये आ गया इंटू, इन 3 से इसका कम हो जाएगा 10 की घात माइनस 4, या आप कह सकते हो b इज इक्वल 6.0 इंटू 10 की घात माइनस 5 टेस्ला। ठीक है, तो समझ लीजिए इस मध्य बिंदु पर जब आपसे बात करी जा रही है तो दोनों चुंबकों के अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र होंगे जो विपरीत दिशाओं में होंगे। और विपरीत दिशा के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों का अंतर प्राप्त कर लेते हैं और उसी अंतर को हम सॉल्व करके चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र कितना आया हमारा? 6.0 इंटू 10 की घात माइनस 5 टेस्ला। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। जैसे हमने अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का और निरक्षीय स्थिति में किया, वैसे ही अच्छी निरक्षीय इसमें भी दोनों बनती हैं। अब इसमें अगर हम निरक्षीय स्थिति की बात करें तो देखिए निरक्षीय स्थिति में हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक चुंबकीय द्विध्रुव है, इस प्रकार इसके दो ध्रुव हैं, ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। दोनों ध्रुव की तीव्रताएं कितनी हैं? m। दोनों के बीच की दूरी है 2l। इसका जो मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु से लंबवत x दूरी पर एक बिंदु है P, जहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब यहां पर देखो बिंदु P पर दो चुंबकीय क्षेत्र होंगे, एक इसका होगा उत्तरी ध्रुव का, तो उत्तरी ध्रुव का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। एक दक्षिणी ध्रुव का, तो जब आप दक्षिणी ध्रुव की बात करोगे तो दक्षिणी ध्रुव के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो किधर होगा? अंदर की तरफ होगा। अब इन दोनों के लिए अगर आप बात करते हो कि परिणामी क्षेत्र क्या होगा, तो अब यहां पर देखो ये जो बिंदु आपको दिए हैं, बिंदु P पर पहला हम किसके लिए निकालते हैं?
उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? आपने फॉर्मूला पढ़ा है B इज इक्वल होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए R, देखिए ये 2L है तो ये इधर L और इधर भी L, तो ये दूरी कितनी होगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, बेस यानी कि आधार कितना L, लंब कितना x, तो ये कितना होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मान रखोगे तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे तो उत्तरी ध्रुव का आएगा Bn इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब दूसरा देखो, दूसरा आप किसके लिए निकालते हो? दक्षिणी ध्रुव के लिए। तो देखिए दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? दक्षिणी ध्रुव के लिए भी स्थिति वही है, दूरी जितनी उधर थी उतनी ही दूरी इधर बनेगी, सब कुछ समान बनेगा, दूरी भी समान तो चुंबकीय क्षेत्र भी समान रहेगा। तो इसका कितना आ जाएगा? Bs इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन इसका भी वही आया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया? Bn के। अब देखो, अब अगर हम इसके परिणामी की बात करें तब परिणामी क्षेत्र, अब देखो परिणामी क्षेत्र क्या होगा, कैसे आप याद कर सकते हो? परिणामी क्षेत्र का आपने पढ़ा है बी वेक्टर इज इक्वल होता है B1 वेक्टर प्लस यानी कि Bn वेक्टर प्लस Bs वेक्टर। अब देखिए जरा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम क्या करते हैं? हम इस प्रकार से ले लेते हैं, ये दो आपको दे रखे हैं, एक दे रखा है Bn, एक दे रखा है Bs। मान लीजिए ये वाला जो कोण है ये कोण है आपका थीटा। अगर ये कोण थीटा है तो आधार के समांतर जब आप एक रेखा खींचोगे तो ये कोण भी थीटा होगा और नीचे वाला भी थीटा। अब ऊपर वाले को देखो, ये Bn ये थीटा, तो इस स्थिति में जब आप बात करते हो तो ये क्या आएगा आपका? ये होगा आपका Bn cos थीटा और इधर क्या जाएगा? Bn sin थीटा। ऐसे ही नीचे वाले की आप बात करते हैं तो देखो नीचे वाले के लिए जब आप बात करोगे तो ये थीटा है तो इधर क्या आएगा? Bs cos थीटा, ये आएगा आपका Bs sin थीटा। अब देखो Bn और Bs इक्वल हैं तो cos थीटा दोनों के मतलब बराबर होंगे, sin थीटा भी दोनों के बराबर होंगे। लेकिन ये देखो विपरीत दिशाओं में है तो विपरीत दिशा में होने के कारण क्या होगा? इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है ये Bn sin थीटा Bs sin थीटा से कैंसिल हो जाएगा। अब बचे Bn cos थीटा और Bs cos थीटा, दोनों क्या है? एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है तो एक दिशा में होने पर क्या होगा? जो आपका B होगा वो B हो जाएगा आपका Bn cos थीटा प्लस Bs cos थीटा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं B इज इक्वल टू Bn cos थीटा, क्योंकि Bn और Bs बराबर है, Bn Bs बराबर है तो ये 2Bn cos थीटा हो गया। मान रखेंगे तो B इज इक्वल टू Bn का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। थीटा देखो आधार बटे कर्ण, आधार कितना L, कर्ण कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखिए अब अगर हम इसको गुणा करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अलग हो जाएगा, 2L इंटू एम अलग हो जाएगा। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ रहा है? B इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इसके बाद हमारा आ रहा है M इंटू 2L अपॉन, देखिए M इंटू 2L अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 और ये रूट रूट का मतलब पावर आधा,
तो 1 और आधा होता है 1.5, 1.5 का मतलब 3/2। तो ये जो घात आपकी बनेगी x² प्लस l² की घात 3/2। अब m इंटू 2l को आप क्या लिखते हो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हो जाएगा कैपिटल M अपॉन x² प्लस l² होल घात 3/2। अब कंडीशन इसमें भी देखो हम वही लगाएंगे कि अगर हम चुंबक को बहुत छोटा मान लें तो क्या हो जाएगा, जो l² है वो x² की तुलना में काफी छोटा हो जाएगा, और जब ये काफी छोटा हो जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी, तो स्थिति बनने वाली है v इज इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन x² की होल घात 3/2। 2 से 2 कैंसिल होके क्या आएगा, v इज इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई इंटू M अपॉन x³। ये आ गया क्या, किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर। अक्षीय स्थिति में आया था 2m अपॉन x³, निरक्षीय स्थिति में क्या आया, m अपॉन x³। अब देखिए, अगर हम चाहें तो एक सामान्य स्थिति के लिए भी हम इसका एक निकाल सकते हैं कि मान लीजिए किसी सामान्य स्थिति में अगर आपको ज्ञात करना हो, तो सामान्य स्थिति का मतलब अगर इस प्रकार कोई आपको चुंबकीय द्विध्रुव दे दिया जाए, ठीक। अब देखिए, इस प्रकार कोई चुंबकीय द्विध्रुव आपको दे दिया, और इस चुंबकीय द्विध्रुव के लिए आपको मालूम है कि इसमें 2 ध्रुव हैं, एक ध्रुव ये है S, ये N, इसको मिलाने वाली रेखा ये इसके मध्य बिंदु से यहां थीटा कोण तथा x दूरी पर बिंदु P हो, तो अब चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करोगे, ना तो ये अक्षीय स्थिति में आ रहा है ना ये निरक्षीय में। तो याद रखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है B इज इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 m। क्लियर। तो इस स्थिति में, सामान्य स्थिति में जब आप बात करते हो तो किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ये होता है जो आपको दिया गया है इस प्रकार से। तो इसे यूज करके आप अक्षीय निरक्षीय दोनों में ज्ञात कर सकते हो। क्लियर है। तो आज के इस वीडियो में हमने चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ा, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं को पढ़ा, हमने चुंबकत्व का कूलाम का नियम पढ़ा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।